दोस्तों बजीज़ बहुत काम का बर्ड है, बहुत फ़ायदा देने वाला बर्ड है। आपको पता ही नहीं है बजीज़ कितना फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बजीज़ रखने के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने नुकसान की बात की थी, आज फ़ायदों की बात करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप बहुत कम पैसा लगाकर कारोबार सीख सकते हैं परिंदों का, किस तरीके से ब्रीड लेनी है। क्योंकि आप सबको पता है बजीज़ का जोड़ा इस टाइम आराम से 800 रुपये का मिल रहा है। और मेरा ये मानना है जितनी जनरल चीज़ें आपको बजीज़ सिखाता है वो दुनिया का कोई और बर्ड सिखा ही नहीं सकता। बजीज़ रखने का दूसरा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि 3 महीने के अंदर फ़ीमेल ब्रीड पर आ सकती है दोस्तों, और मेल 3.5 से 4 महीने में आराम से ब्रीड पर आ जाता है। जबकि अगर आप इसका कंपैरिजन जावा स्पैरो से करें जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो भी 7 से 8 महीने में ब्रीड पर आते हैं। दोस्तों बजीज़ रखने का तीसरा फ़ायदा, बच्चों का बहुत अच्छा एवरेज आता है। 4 से 6 बच्चों का एवरेज आराम से आ जाता है। अगर आप कैलकुलेट करें, कभी 6 बच्चों का एवरेज आता है, कभी 4 बच्चों का, कभी 5 बच्चों का, मतलब कम से कम 4 बच्चों का एवरेज तो है ही। फॉर एग्जाम्पल एक बजीज़ का पेयर है जिसने 4 बच्चे निकाले, तो 2 बच्चे आप बेचेंगे, वो उससे आपका दाने का खर्चा निकल गया और 2 बच्चा आपका सीधा सीधा प्रॉफिट ही होगा। बजीज़ रखने का चौथा फ़ायदा, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इसमें निकल कर आते हैं। जबकि आप लव बर्ड्स में देखें, अगर आप कॉमन लुटीनो को देखें, इसके बच्चे कॉमन लुटीनो ही निकलेंगे, कोई अलग कलर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर कॉकटेल्स की बात करें, ग्रे कॉकटेल अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी ग्रे कॉकटेल आएंगे, इनो कॉकटेल पेरेंट्स हैं तो इनो कॉकटेल ही बच्चे आएंगे। जबकि बजीज़ में क्या होता है, आमतौर पे हर क्लच में 2-3 बच्चे अलग कलर के निकल के आते हैं और 2-3 बच्चे सेम आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से होता है बजीज़ में, और दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है जब इस तरीके से होता है, अलग अलग कलर हमारे पास निकल के आते हैं। दोस्तों बजीज़ रखने का 5वां फ़ायदा, बहुत लो मेंटेनेंस लगता है। लव बर्ड जितना खर्चा नहीं होता इसके अंदर। आपको जो है वो प्रॉपर इसको ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर लेता है। आपको जो है वो ज़्यादा धूप से इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इसको ठंड से बचाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से अगर आप इनको रखते हैं तो बहुत कम खर्चा आता है। खुराक का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आम खुराक में भी ये बहुत अच्छी ब्रीड कर देते हैं। बजीज़ रखने का छठा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा ईजी टू सेल आइटम है। हर बंदा इसको ख़रीद सकता है, हर बंदा ख़रीदना चाहता है और बहुत सारे घरों में ये पाए जाते हैं। चाहे आपको किसी शॉप पे बेचने हो, आपके बिक जाएंगे। जाल वाले को देने हो, जाल वाला ले लेगा, आम शौकीन ले लेगा। आप फेसबुक पे ऐड लगाएंगे, आपसे कोई ना कोई ज़रूर ख़रीद लेगा। और अगर आपके फिर भी नहीं बिकते तो आप ब्रोकर्स को कॉल कर सकते हैं, वो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। लेकिन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर 50-100 रुपये भी वो आपसे कम में ख़रीद रहा है और आप बेचने की सलाहियत रखते हैं 50-100 रुपये ऊपर, तो आप जो है वो ऊपर ही बेचें और कोशिश करें ज़्यादा रेट में बेचें, क्योंकि 50-100 रुपये से भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये बल्क की गेम है, क्योंकि बजीज़ आपके पास बल्क में मौजूद होंगे। बजीज़ रखने का 7वां फ़ायदा है दोस्तों, ये स्केलेबल बिजनेस है। 2 पेयर अगर आप लगाते हैं तो उससे आपके पास 20 पेयर भी बन सकते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत देखा है। बजीज़ रखने का 8वां फ़ायदा है, आपको किसी किस्म के कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बिना किसी लाइसेंस के, बगैर गवर्नमेंट से परमिशन लिए बजीज़ अपने घर में रख सकते हैं और उसका कारोबार कर सकते हैं। आप सबको पता है बड़े तोतों में आजकल पाबंदियाँ चल रही हैं। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को देकर, जब आप परिंदा रख सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है रो नस्ल है, पैराकीट नस्ल है, 3-4 किस्म के नाम और हैं परिंदों के। इन परिंदों पर बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जबकि बजीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल खोलकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बजीज़ लगा सकते हैं, इस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं चल रही। बजीज़ रखने का दोस्तों 9वां फ़ायदा है लो मोर्टेलिटी, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा कम मरते हैं। जबकि अगर आप और पैरट्स में देखें, आप लव बर्ड्स में देखें, कॉकटेल में देखें, तो आपने सुना होगा कि यार पेरेंट्स फीड नहीं करा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, अंडे ख़राब हो रहे हैं, बच्चे निकलने के बाद मर रहे हैं। अब जब आपने जाके कैलकुलेट करा उनका एवरेज, तो पता चला कि सिर्फ 2 बच्चों का एवरेज आया है, 3 बच्चों का एवरेज आया है। लेकिन बजीज़ में 4 बच्चों का एवरेज तो आप पक्का ही समझें। बजीज़ रखने का दोस्तों 10वां फ़ायदा है इमोशनल सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। जब बच्चा अंडे से निकलता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जब उसके फेदर्स निकलते हैं, हमें पता लगता है कि किस कलर का बच्चा निकला है। जब वो बच्चा पहली बार मटकी से बाहर आता है, पहली बार वो उड़ना स्टार्ट करता है, ऐसा लगता है कि अपने बच्चे ने चलना सीखा है। दोस्तों बजीज़ रखने का 11वां फ़ायदा है गुड ऑप्शन फॉर योर चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम। दोस्तों आजकल बच्चे, आप सबको पता है, मोबाइल में लग चुके हैं, लैपटॉप में, टैबलेट में, और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके लिए नहीं बची। तो अगर आप उनको बजीज़ में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा उनके लिए टाइम होगा। स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम के बाद अगर वो इसमें अपना टाइम लगाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम उनके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन से बच्चों की जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप डायरेक्ट नहीं छीन सकते उनके हाथ से, आपको किसी और एक्टिविटी में लगाना होगा कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े।
दोस्तों बजीज़ रखने का बारवा फ़ायदा है, कॉलोनी ब्रीडिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों कॉलोनी में बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं, जबकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी कॉलोनी में इतनी कामयाब नहीं समझी जाती, चाहे वो कॉकटेल हों, चाहे वो रिंगनेक हों, चाहे वो लव बर्ड्स हों। कॉलोनी में बजीज़ शानदार ब्रीड करते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं और दो पैसा भी हमें कमा कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है कॉलोनी में सिंगल केज से भी ज़्यादा अच्छी ब्रीड आ रही होती है, ज़्यादा बच्चे आ रहे होते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे आराम से आ रहे होते हैं कॉलोनी में। दोस्तों बजीज़ रखने का 13वां और लास्ट फ़ायदा इस वीडियो का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास बड़े तोते हैं, चाहे लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, फिंचेस हों, रिंगनेक पैरट्स हों, अफ्रीकन पैरट हों, कोई भी आपके पास पैरट है, अगर आपको उनका दाने का खर्चा निकालना है तो आप बजीज़ रख लें। आप नहीं चाहते कि यार मुझे जेब से अपनी सैलरी में से, अपने बिज़नेस से जो पैसा आ रहा है उसमें से निकाल के खर्च करना पड़े, तो आप बजीज़ लाजमी लगा लें। ऐसा कोई बर्ड नहीं है जो 100% अच्छी ब्रीड करे और आपको गारंटी हो कि यार ये करेगा ही अच्छी ब्रीड। ऐसा नहीं होता किसी और बर्ड में। जावा में भी ऐसा नहीं होता, कभी कभी बहुत कम बच्चे आते हैं, बच्चे मर भी जाते हैं। लव बर्ड में भी पता नहीं होता, किसी साल बहुत अच्छी ब्रीड आई, किसी साल पता चला कि बच्चे ही नहीं आए। मैंने ऐसा भी देखा है 20-20 जोड़े लव बर्ड के लोगों के पास लगे हुए हैं, लेकिन पूरे साल में सिर्फ 5 बच्चे आ रहे हैं। अब आप बताएं उन्होंने कितना ख़र्चा अपनी जेब से कर दिया होगा। अगर उनके पास बजीज़ होते और अगर वो दाने का ख़र्चा निकाल रहे होते तो ये ख़र्चा उनके ऊपर नहीं पड़ता। इस बात का खुलासा यही है कि बजीज़ आपके बड़े तोतों का ख़र्चा पूरा करने की सलाहियत रखता है, उनका एक्सपेंस निकाल देगा, उनकी मेडिसिन का, उनके दाने पानी का ख़र्चा निकाल देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 20 जोड़े कॉकटेल के हैं, आपने बोले यार मैं 20 जोड़े ब्रीडर तैयार करूँगा कॉकटेल के और उससे मुझे फ़ायदा होगा, तो आप 10 से 12 जोड़े बजीज़ के लगा लें। उससे जो आपके पास बच्चे आएंगे उन बच्चों का मार्केट में जाके सीधा सीधा बेचें और दाना ख़रीद के लिए आएँ। इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी साइकिल चल सकती है एवरी की। दोस्तों ये थे बजीज़ रखने के कुछ फ़ायदे। अगर कोई फ़ायदा रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएँ, और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, किस बर्ड का मैं कंपैरिजन करूं, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर आएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप में से कोई चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।